हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम सभी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 7 को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, शुरू करेंगे अभी। उसके बाद फिर हम सब क्या करेंगे भाई साहब, कंप्लीट करेंगे। पिछला लेक्चर में हम सब क्या पढ़े थे? उपचयन अभिक्रिया क्या, अपचयन अभिक्रिया क्या। लेकिन उसमें हम सभी एक चीज को छोड़ करके गए थे। एक सवाल मैं छोड़ करके गया था आप सबों के सामने में। क्या कि भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो सिर्फ उसमें उपचयन अभिक्रिया हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं उसमें सिर्फ अपचयन अभिक्रिया हो रही है, तो मैं बोला था क्या कि ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अकेले उपचयन होगा और ना ही अकेले अपचयन होगा। भाई साहब, जिसमें उपचयन होता है उसमें अपने आप अपचयन होगा, और जिसमें आपको लगे कि अपचयन हो रहा है उसमें अपने आप उपचयन होता है। मतलब जिसमें आपको फील हो रहा है कि नहीं ये उपचयन होगा, नहीं वो अपचयन होगा, तो ऐसी कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऐसी कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है कि जिसमें सिर्फ उपचयन हो अथवा सिर्फ अपचयन हो। भाई होगा तो दोनों साथ में होगा, उपचयन और अपचयन। तो एक बारी हम लोग क्लास को करेंगे रिवाइज कि उपचयन अभिक्रिया में क्या थी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। अपचयन में क्या थी कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। एक एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला का ऑक्सीजन की वृद्धि, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। भाई देखिए कार्बन अकेला है, अब कार्बन की जिंदगी में ऑक्सीजन का एंट्री हो गया है, तो कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। कार्बन, इस कार्बन का क्या हो गया भाई साहब, उपचयन। दूसरा ठीक उसी प्रकार से ले लो भाई साहब, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पर अकेला था, अभिक्रिया के बाद इस मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है मैग्नीशियम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन, कार्बन का उपचयन। ठीक है, तो ये पहला का ये एग्जाम्पल और बी एग्जाम्पल। अब दूसरा हाइड्रोजन की कमी वाला, जैसे कि आपका NH3 अमोनिया। भाई साहब आप ले लो, अमोनिया को हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब देखिए इसमें पहले अभिक्रिया के पहले क्या था, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, बट अब अभिक्रिया के बाद नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहा। मतलब हाइड्रोजन की क्या हो गई है, कमी। किसमें कमी, इस नाइट्रोजन में, यानी कि इस अमोनिया का क्या हुआ है भाई साहब, उपचयन हुआ। तो उपचयन में क्या होती थी कि ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी, उसे उपचयन। अपचयन में क्या, ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला वाला ऑक्सीजन की कमी वाला, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो कॉपर प्लस H2O बन रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था बट अब ऑक्सीजन नहीं रहा, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, अब कमी हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसी प्रकार से दूसरा के लिए, पहला का ये नंबर एग्जांपल हुआ। अब दूसरा के लिए हम लोग देखते हैं, सेकंड के लिए हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन की वृद्धि भाई सब ले लो, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया यहाँ पर, HCl। यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, अभिक्रिया के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई किसमें, इस क्लोरीन में। तो इस क्लोरीन का क्या हुआ है भाई साहब, अपचयन हुआ। तो उपचयन में क्या हो रहा था हमारे पास, पहले ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, उसे उपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन। ये तो हम लोग पिछला ही लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दो और अननोन फैक्ट्स को समझेंगे, जानेंगे विस्तार पूर्वक, कैसे कैसे उपचयन अभिक्रिया होती है और कैसे अपचयन अभिक्रिया होती है। आप इसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैं ये आप लोगों को पढ़ा दिया हूं। चलिए, तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट को पढ़ते हैं, उपचयन का तीसरा पॉइंट। और अपचयन का ये कौन सा पॉइंट होगा भाई साहब, तीसरा पॉइंट ही होगा। तो उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसको भी उपचयन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, उसे हम सब क्या कहेंगे, अपचयन। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, 2 दिए, 8 दिए और 1। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना आया हुआ है, 1। कहानी समझिए भाई, दुनिया में जितने सारे एलिमेंट्स, जितने सारे तत्व हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक, अब वो स्टेबिलिटी कैसे ग्रहण होती है, तो वो जो स्टेबिलिटी मिलेगी या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते। ठीक है भाई साहब, फिर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने सारे इलेक्ट्रॉन के लिए,
ये रहा सवाल। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। यदि बाह्यतम कक्षा में, पहला कक्षा को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि पहला कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है, तो पहले कक्षा को छोड़कर हर कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहा, वो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो फिर उस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ध्यान रहे, पहला कक्षा को छोड़कर जितने भी सारे कक्षाएं होंगी तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहा तब तो भाई कोई भी बात नहीं है, लेकिन यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो उस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब खुद से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे अथवा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो भाई सब क्या होगा समझिए। यहां पर बाहरी कक्षा में कितना आया हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो ये सोडियम चाहेगा भाई साहब मुझे तो स्टेबल होना है, क्या करूं मैं इसके लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करूं मैं खुद को स्टेबल करने के लिए? फिर दिमाग में एक आइडिया आएगा, बोलेगा एक आइडिया आया, यहां पर तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यदि ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता तब तो मैं स्टेबल हो जाता। तो इसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या करेगा, सोडियम जो है ना, इसके बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज यानी कि त्याग देगा। जरा सो सोचिए, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, यदि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, त्याग करने का मतलब होता है दे देना, जाओ त्याग दिए तुम्हें, किसी को दे दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यदि ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर दे, ठीक है भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बाह्यतम कक्षा में अब कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। सोडियम खुश कि हाँ हम अपना स्टेबिलिटी को गेन कर लिए। लेकिन जरा ठहरिए, दूसरा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम बोलेगा नहीं मैं क्यों त्याग करूंगा, मैं 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता हूं। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 किसी से उधार मांग लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांगेगा, 1 है 7 उधार मांगेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो भी तो ये ऑक्टेट में चला जाएगा, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान फिर क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना अथवा 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मतलब सोडियम जो है अपने से क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाला है और खुद को कितने में? सोडियम पॉजिटिव चार्ज में बदल दिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इस चीज को हम लोग कहेंगे कि सोडियम, इसमें क्या हुआ भाई साहब? उपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है? उपचयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता? उपचयन, एंड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता? अपचयन। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन लेते हैं हम लोग, ये पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17, 2, 8, 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में नजर डालिए, एक नजर, कितना है इसके बाह्यतम कक्षा में? 7 इलेक्ट्रॉन। बोलेगा क्लोरीन भाई साहब जिस प्रकार से सोडियम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना जुगाड़ लगाया, ठीक मैं भी उसी प्रकार से जुगाड़ लगाऊंगा। तो क्लोरीन के लिए हम सब देखते हैं कि क्लोरीन में क्या है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो क्या करे, ये जरा सा सोचिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दे, तो यदि क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बाह्यतम कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके लिए कि यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है, तो भी तो 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कौन आसान है इसके लिए? 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना अथवा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, +1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर खुद को क्लोरीन नेगेटिव, माइनस का मतलब हुआ कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना उपचयन, एंड यहां पर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अपचयन किया हो। आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो उसे हम सब क्या कहेंगे? उपचयन, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो उसे हम सब क्या कहेंगे? अपचयन। एक और मैं एग्जांपल दूंगा, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पहले कक्षा में 2,
उसके बाद फिर से 8, यहाँ पर 2 और 8 कितना हो गया 10, 8 ही देना, 8 से ज्यादा नहीं, 8 फिर से 18, 2 8 10 और 8 18, फिर उसके बाद कितना बच गया 2, तो 20 हो जाएगा। 2 8 10 और 8 18 और 2 टोटल कितना हो गया 20। आपको इधर उधर नहीं देखना, बाह्यतम कक्षा देखना। बाह्यतम कक्षा में इधर देख, इधर देख, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर से वो उसी प्रकार से ये भी स्टेबल होना चाहिए। इसके लिए भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा में 8 बचेंगे, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। या तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 है ना भाई, 8 होने के लिए कितने घट रहे हैं 2 है, तो 6 और, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ये ले, तो कौन इसके लिए आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। हाँ, क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, मतलब कैल्शियम क्या किया, ये जो कैल्शियम है क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, मतलब माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और खुद को कैल्शियम 2 पॉजिटिव में बदल दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि यहां पर क्या हुआ भाई साहब, उपचयन हुआ। क्या हुआ है, उपचयन। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देंगे, यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एक आध गो और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2 हुआ 6 हुआ, तो बाह्यतम कक्षा में नजर डालो भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम क्या बोले थे कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है, बाकी बात सारी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मिले। तो यहां पर कितना होना चाहिए था 8, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है ना, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा ऑक्सीजन, बोलेगा भाई साहब दुनिया के सारे तो स्टेबल हो रहे हैं, तो भाई साहब मैं भी करूंगा, मैं भी हो जाऊंगा स्टेबल। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, या तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास भी 2 ऑप्शन है, यदि मैं यहां से 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, मेरे पास बचेंगे एक ही कक्षा, मतलब आने की 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 का 2 मिल जाएगा, आखिर ये गैस की प्राप्ति। या तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, भाई साहब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है ना, कि इसके पास, 1 मिनट लाइट चला गया, तो इसके पास क्या ऑप्शन हो रहा है कि या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ले, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो आसान क्या हुआ इसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। हाँ, क्या हो जाएगा भाई साहब इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब कर्ज के तौर पर ले रहा है, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन, और खुद को किस में बदल देगा, वो 2 नेगेटिव ऑक्सीजन आयन में बदल देगा। इसके ऊपर में माइनस चार्ज आया, जितना माइनस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, मतलब हम सब क्या कहेंगे, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना उपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना अपचयन कहलाता है। लेकिन अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग उपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन। अब हम लोग एक और चीजों को पढ़ते हैं, एक और चीज, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। चलिए, तो चौथा क्या है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे अब हम, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ON का मतलब वही हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ठीक है। और यहां अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होगा। अब भाई ऑक्सीडेशन नंबर किस चिड़िया का नाम है, तो अभी जो हम बताएं कि जितना इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है अक्रिय गैस की प्राप्ति के लिए, स्टेबल होने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या तो त्याग कर रहा है तत्व, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, वही आपका संयोजकता कहलाता है। और इसी संयोजकता को हम सब क्या नाम देते हैं, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर।
इसी संयोजकता का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य यह है कि अक्रिय गैस की प्राप्ति के लिए कोई भी तत्व स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं अथवा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है वही आपका संयोजकता होती है, और यही संयोजकता को हम सब क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जरा सा समझिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हम बोल देंगे कि आपको कैल्शियम का संयोजकता बताना है। कैल्शियम का संयोजकता या तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या होगा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट क्या होगा बताइए, बस क्या होगा, इसका संयोजकता निकालिए, जो संयोजकता निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। या तो अगर आप नहीं जानते हो तो इसका कैल्शियम का नहीं जानते हो तो ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। जब आपको ऑक्सीजन का पता चल जाए अपने आप किसका बता सकते हो, कैल्शियम का, क्योंकि चार्ज ओवरऑल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो देखिए हमें मान लेते हैं कैल्शियम का नहीं पता है तो ऑक्सीजन का पता है भाई साहब। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2,6, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आए। ये क्या करेगा बताइए, दो ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और 2 में चले जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस की प्राप्ति हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ अथवा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो हुआ ना, यही इसका संयोजकता हुआ। मतलब ऑक्सीजन का संयोजकता कहें या तो ऑक्सीडेशन नंबर कहें, ये कितना निकल गया, -2। अब एक बात बताओ, जब आप दुकान जाते हो और वहां पर ये CaO का नाम क्या है पता है ना, बिना बुझा हुआ चूना। जब हम बिना बुझा हुआ चूना को ऐसे ही टच करते हैं, क्या हमें करंट मारता है क्या, नहीं। क्यों, इसलिए नहीं मारता है क्योंकि इसके ऊपर में जो ओवरऑल चार्ज रहता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल। जब ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा तो हमें करंट मारवे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा। तो यहाँ पर ये -2 है, तो यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, +2 होना चाहिए। तो ये +2 -2 एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बना देंगे, 0, न्यूट्रल चार्ज। तो इसके ऊपर -2 तो इसके ऊपर +2, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया, यहाँ पर 2 निकल गया, +2। उसी प्रकार से और भी हम लोग चीजों को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर बोल देगा कि बोल भाई साहब आप मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताओ, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नहीं पता है। ठीक है, व्हाट क्या होगा, हमें ऑक्सीजन का पता है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6, बाहरी कक्षा में कितने आए हुए, 6 आए हुए। कौन आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि -2। जब ये -2, ये अपने आप क्या हो जाएगा भाई साहब, +2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। चलिए उसी प्रकार से अगर हम लोगों को और भी निकालना हो, जैसे कि CuSO4, कॉपर सल्फेट में आपको कॉपर का पूछ दिया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या होगा भाई, एक का हमें पता होना चाहिए। SO4 का माने क्या होता है, सल्फेट, और सल्फेट का हमें पता है कि सल्फेट का कितना होता है, आयन 2- यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल चार्ज कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड सल्फेट का कितना हो गया, -2। उसी प्रकार से हमें पूछ दे कि MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो हमें किसी का भी पूछ दे, एक का पता होना चाहिए, तो कार्बोनेट का -2 एंड इसका क्या हो जाएगा, +2। और यदि हमें मैग्नीशियम का पता है कि +2 तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, -2 चार्ज हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। चलिए ठीक है, तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पर ये ग है, त्याग होता है, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, अपचयन। उसके बाद चौथा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो भी उपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, तो क्या हो गया, अपचयन। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसको हम सब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2 हाइड्रोजन के साथ, क्या बन रहा है, Cu + H2O। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर हमें चार्ज को पता करना है, चार्ज को पता करना है, H2 है ये, ठीक है। अब समझिए CuO और भी थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ में हमें मान लेते हैं कॉपर का नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, जिद्दी है थोड़ा सा। तो 2,6 बाहर में कितने आ गए, 6 आ गए, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, 6 आया हुआ है, कौन आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या करेगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसके ऊपर में -2 चार्ज, तो ओवरऑल कैंसल आउट करने के लिए कॉपर के ऊपर में +2। अब यहाँ पर बचा हाइड्रोजन का क्या होगा भाई साहब, देखिए। तो हाइड्रोजन के साथ में क्या बताइए, इस हाइड्रोजन के अलावा और कोई तत्व है मौजूद क्या, नहीं है। तो नहीं है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पता है ना H2 है, मतलब ये गैस के रूप में है, गैस के फॉर्म में बता रखे, तो हाइड्रोजन गैस। अब बताइए हम लोग सांस लेते हैं तो सांस वगैरह में हाइड्रोजन गैस मिला है, वायु में हाइड्रोजन गैस मिला हुआ है। तो क्या इसमें हम लोग जब सांस लिए तो क्या हमको करंट मारा क्या, आप जब सांस ले रहे हैं करंट मार रहा क्या, नहीं। क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि भाई साहब उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, गैस के ऊपर में अकेला है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस वक्त इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी देखिए कॉपर अकेला है, कॉपर के साथ कोई और नहीं है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, 0। मतलब जो भी तत्व तो अकेला रहता है साफ साफ उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर H2O में हमें नहीं पता है सर, हाइड्रोजन का नहीं पता, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का निकाल लो भाई साहब। 2,6 बारीक अचल 6 आए, 2 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेगा, तो इसके हाइड्रोजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर में -2, तो हाइड्रोजन के ऊपर में ये वाला क्या हो जाएगा, +2। अब कई बच्चों का सवाल ये होगा, सर ये हाइड्रोजन का +1 तो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ +1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ, मतलब हाइड्रोजन कितने, 2। तो एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना हुआ, वैलेंसी कितना हुआ, एक हाइड्रोजन का संयोजकता 1 हुआ, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 निकल गया ना। चलिए अब देखते हैं हम सब, ठीक है। कॉपर की कहानी हम लोग समझते हैं। कॉपर यहाँ पर देखिए, कॉपर में क्या है, कॉपर का चार्ज +2 और ये चार्ज क्या हुआ, -2, +2 से ये 0 है ना, कॉपर 0, ये कॉपर का के ऊपर में चार्ज +2, अब इस कॉपर के ऊपर में चार्ज क्या है, 0। तो ये चार्ज क्या हुआ, +2 से क्या हुआ, 0, +2 से क्या हो गया भाई साहब, 0 हुआ। अब बताइए यहां पर ये जो संख्या +2 से गया है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, सोचिए जरा सा कि +2 से, ये +2 से चार्ज हुआ है 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या कम हुआ, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ, ये +2 है ना, तो +2 से 0 कब होगा, जब यहां पर हम सब क्या करेंगे, -2 करेंगे, +2 ओवरऑल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो +2 0 कब हुआ, जब यहां पर क्या किया गया, -2 मतलब माइनस में हुआ है भाई साहब, माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है, और ये +2 से 0 गया, मतलब -2 हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ON, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, कमी हुई है, कमी, अथवा हम लोग बोल सकते हैं ये -2 हुआ है, कमी मतलब -2, ठीक है। और -2 का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस का मतलब ग्रहण और प्लस का मतलब क्या होता है, हम सब पढ़े त्याग, कि प्लस चार्ज मतलब त्याग और माइनस का मतलब ग्रहण। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, अथवा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में कमी अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ऑक्सीडेशन नंबर में कमी क्या कहलाता है, ये अपचयन कहलाता है। तो ये CuO इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन हम लोग लिखेंगे, मतलब ये जो CuO है पूरा कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हाइड्रोजन को पकड़ो, तो हाइड्रोजन के ऊपर में चार्ज कितना है, 0, और ये चार्ज 0 से क्या हुआ भाई साहब, ये +2 गया हुआ है, ठीक है, ये 2 है। उफ, बहुत मेहनत लग रहा है यार। 0 से क्या गया है, +2 गया है, तो 0 से ये +2 गया है, यानी कि चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, 0 पहले था 0 से अब क्या हो गया, +2 हो गया, तो ये चार्ज बढ़ा या कम हुआ। तो भाई साहब 0 से +2 कब होगा, जब 0 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तब तो होगा +2।
मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। क्योंकि प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन का त्याग, माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन का त्याग, माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में 0 से +2 गया है, या तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो अथवा ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, उसे हम सब क्या कहते हैं भाई साहब, उपचयन कहते हैं। उसे हम सब क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO का अपचयन हुआ है, जबकि H2 का उपचयन किसमें हुआ है, H2O के रूप में हुआ है। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसके रूप में हुआ है, कॉपर के रूप में हुआ है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा अब, ठीक है। चलिए पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें उपचयन ये हो रहा है, ठीक है। उपचयन हाइड्रोजन का H2O वाटर के रूप में, जल के रूप में, और अपचयन कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के रूप में अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक ही रिएक्शन तो भाई साहब एक है, लेकिन उस एक ही रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों की घटना घटित हो रही है। तो जिसमें उपचयन भी और अपचयन भी एक ही रिएक्शन में होगा, उसे हम सब क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम सब नाम, एक अलग नाम दे देते हैं। उसे हम सब नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि उपचयन और अपचयन दोनों घटना एक ही में घटित होता है। उसे हम सब क्या नाम देते हैं भाई साहब, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही में घटित हो, उसे हम सब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग एक और न्यूमेरिकल में एक और जो है इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से फिर से जांच करेंगे। चलिए एक और हम लोग के लिए रिएक्शन है, उसको हम थोड़ा सा नीचे ही लिख रहे हैं, छोड़िए। PbO लेड ऑक्साइड, इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हमें PbO दिया गया है ना, PbO, ठीक है। इस प्रकार से हमें Pb का नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन का पता है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, बाहरी कक्षा में 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2, यानी कि इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, +2, अपने आप ओवरऑल। कार्बन अकेले, हाँ अकेले, तो इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेड यहाँ पर अकेले, हाँ अकेले, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर हमें नहीं पता है, कार्बन का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन का पता, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं ग्रहण करेगा ना। हाँ, तो CO2 थोड़ा सा हम फैला के लिख रहे हैं, CO2। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। बट देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, समझिए, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो सर ऑक्सीजन का 2 एटम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि -4। जब ये -4, तो ये क्या हो जाएगा, +4। क्लियर। अब हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कह देंगे, उपचयन हो रही है, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए Pb को हम लोग देखते हैं, Pb +2, यहाँ से +2 से क्या हो गया है, 0 गया, +2 से 0, +2 से ये क्या गया है, 0। तो +2 से 0 कब आएगा, जब इसमें हम सब क्या करेंगे, -2 करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, -2 करेंगे। -2 यानी कि ये क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, कमी हुई है। या तो माइनस का मतलब हम सब क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, PbO लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं
कि कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है 4, तो 0 से 4 गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अथवा हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कमी, क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन का कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर त्याग बोलते हैं, कमी नहीं, त्याग सही रहेगा, सही वर्ड, कमी भी बोल सकते हैं बट त्याग इज बेटर वर्ड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो 0 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि एंड ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि है अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो उपचयन हो रही है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो ये जो लेड ऑक्साइड हुआ आपका, लेड ऑक्साइड, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है एंड कार्बन का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपचयन हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपचयन और उपचयन दोनों घटना घटित हो रही है, तो उसे हम सब क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों घटना एक ही अभिक्रिया में घटित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके पहले एक एग्जाम्पल दिए थे, अभी ये दूसरा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए, आप लोग एग्जाम्पल में नीचे में उतार लीजिएगा। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर दे रहा हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों घटना एक ही अभिक्रिया में घटित होती है, ठीक है, एक ही अभिक्रिया में घटित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसके पहले एक और एग्जाम्पल दिया गया था, तो वो एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। एग्जाम में भी इस तरह से आएगा, आपको इस तरह से दे देगा, बोलेगा निम्न में से किसका अपचयन हुआ है, तो किसका अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का किसका उपचयन हुआ है, कार्बन का किस में हुआ है, तो लेड ऑक्साइड का लेड में उपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है ना, लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हुआ है और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन हुआ है। आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम बना देंगे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए।